आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो तमाम पैसा आ रहा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास, उसका किस तरीके से घोटाला हो रहा है, बैंक में किस तरीके से फ्रॉड हुआ है, जिसकी एफआईआर भी कृष्णापुरी थाने में लॉन्च हुई है, और इसी पर बात करेंगे। और जो कड़ी जो सीरीज दिखाना हमने शुरू किया है, हमेशा ये जारी रहेगी जब तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इस भ्रष्टाचार का निष्कर्ष हम नहीं निकाल लेते। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए आदित्य वर्मा हैं, छपरा क्रिकेट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मुख्य याचिकाकर्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय में। आदित्य जी, पहले तो आपका स्वागत है। प्रणाम। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने चैनल पे बिठाए हैं। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग सुनने में आता है? करोड़ों करोड़ों रुपया जो है दिल्ली से पटना पहुंचता है क्रिकेट एसोसिएशन में। बता देते हैं, बहुत सिंपल वे में बता देंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, जैसा कि सबको पता है कि ये 1935 से बीसीसीआई का एक एफिलिएटेड यूनिट था। राज्य विभाजन के पश्चात कुछ कारणों से हम लोगों को छोड़ के झारखंड को बिहार के नाम पर खड़ा कर दिया गया। नतीजा हुआ कि 18 साल तक बिहार के बच्चे रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सके। पुरानी बात हो गई। काफ़ी लड़ाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 4 जनवरी 18 से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी फिर से प्रथम श्रेणी मैच खेलने का स्टेटस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिल गया। तो अब आते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक पुराना खाता था बैंक ऑफ इंडिया सेक्रेटरिएट ब्रांच पटना में, लेकिन उस समय के तत्कालीन पदाधिकारियों के, जिसमें राकेश तिवारी भी थे, आपसी मतभेद के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरफेरेंस करने के पास वो बैंक ऑफ इंडिया का खाता फ्रीज कर दिया गया। हमको लगता है 3 करोड़ के आसपास रुपया उसमें भी था। आज इंटरेस्ट के साथ बहुत हो गया होगा। उसके बाद एक नया सितारा जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में, क्या कहिएगा, जो हम लोग का स्तर नीचे गिरते चला गया, वो राकेश तिवारी। एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड हम उसको बोलते हैं। नाम तो नहीं बताएंगे। कभी प्लेन में हम दिल्ली जा रहे थे तो एक केंद्रीय मंत्री मेरे बगल में बैठ के जा रहे थे। उन्होंने ही ये शब्द बोला था कि अरे तुम लोग उसको कैसे पकड़ लिए, वो तो अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड है। उसने पटना के बोरिंग रोड शाखा में उसी पैन और आधार से, जिससे बैंक ऑफ इंडिया में खाता था जो फ्रीज हो चुका था, ये बैंक को छुपा के कि किस कारण से फ्रीज होता है, गलत तरीके से खाता खोल लिया जाता है। यहां तक भी मान लेते हैं। सबसे आश्चर्य क्या हुआ कि उसी आधार से, पैन से, राकेश तिवारी ने 2020 में एक बिहार क्रिकेट लीग अनऑथराइज्ड रूप से संचालित किया था, जिसको एक चैनल पे लाइव मैच हुआ था। पूरा फिक्सिंग जम के हुआ था और बीसीसीआई के सीईओ के 2 नोटिस कि आप इस मैच को बंद करिए, क्योंकि आप अगर बिहार क्रिकेट लीग, चाहे जो भी स्टेट कोई लीग कराता है T20, जिसका अगर टेलीकास्ट करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आपको बीसीसीआई से परमिशन लेके कराना हुआ। तिवारी इज अबव द लॉ, उसके लिए कानून कोई ये नहीं मायने नहीं रखता। उसने कराया और जो दूसरा खाता खुला था, उस खाता में, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बिहार सरकार के बहुत मंत्रालय ने भी स्पॉन्सरशिप दिया था। करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ और पैसे का लूटपाट हुआ। मैंने आवाज उठाया था, जो मेन स्पॉन्सर था, मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपये मानहानि का, मेरे ऊपर, आउटलुक मैगजीन के ऊपर और रिपोर्टर के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया, जो चल रहा है मुकदमा अभी।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जितना दिन तक सौरव गांगुली अध्यक्ष थे बीसीसीआई के, वो कम से कम सारा खर्चा वहन, टीम को होटल, प्लेन भाड़ा सब बीसीसीआई देता था। उन्होंने खाते में एक भी पैसा उन्होंने नहीं भेजा कि आपके यहाँ बहुत डिस्प्यूट है, मैं पैसा नहीं भेजूंगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए बिहार क्रिकेट का या राकेश तिवारी का सौभाग्य कहिए कि सौरव गांगुली को हटा दिया गया बीसीसीआई से अगला टेन्योर के समय। फिर चूंकि ये अपने आप को भारत सरकार के नंबर 2 केंद्रीय मंत्री का खुलेआम बोलते हैं कि हम उनके आदमी हैं, बीसीसीआई और बिहार सरकार में इवन मुख्यमंत्री जी के पास भी सोचना पड़ेगा मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए। ये हकीकत में नजर भी आ रहा है। हम आगे आते हैं। बीसीसीआई ने उसके बाद बीसीसीआई का नियम कहता है कि जितने भी एफिलिएटेड यूनिट उसके हैं, जैसे टेस्ट प्लेइंग अगर कोई स्टेट है सेंटर तो उसको 40 करोड़ और नॉन टेस्ट प्लेइंग को 30 करोड़ रुपया साल का देता है। अब चाहे टुकड़ा में दे चाहे एक साथ दे, उस हिसाब से बिहार को भी मिलना शुरू हो गया। अब सबसे अहम बात बोलते हैं, आप ही यहाँ पर हैं, इस चैनल में हैं, चाहे वो लड़का कहीं काम करता होगा, तो कोई भी अगर संस्था है या ऑफिस है, बिना विज्ञापन के, इश्तहार के आप निकलता है कि ये पद के लिए ये योग्य उम्मीदवार चाहिए, तो उस हिसाब से उसका चयन होता है और उसको रखा जाता है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इससे भी ऊपर है। एक इंसान जो कंप्यूटर घर घर में बेचता था घूम के, उसका नाम है मनीष राज। वो आज के डेट में CEO बन के बैठा हुआ है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का। चैनल के माध्यम से पूछते हैं कि किस विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट निकला था कि मनीष राज का सिलेक्शन हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ। बहुत सारे नाम है। प्रोफेसर नीरज राठौर जो दारू पीने में जेल भी गया और बेल पे बाहर आया महीना दिन के बाद। जिस दिन जेल गया उसके नेक्स्ट डे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उसको सस्पेंड कर दिया, और जिस दिन बेल पे बाहर आया फिर वो जनरल मैनेजर बना हुआ है एसोसिएशन का। ऐसे बहुत नाम हैं। इसको बुरा भी लगेगा, एक पटना क्रिकेट के हम नहीं मानते हैं, लेकिन लोग उनके पीछे लीजेंड लगा दिए, सुनील कुमार सिंह। वो भी बुढ़ापा में कुछ बन गए थे। GM तो रोड चलते तिवारी बनाता है, उनको भी बना दिया था, वो थे। कुछ लोग ठीक हैं, हम सबका नहीं बोल रहे हैं। जैसे AK चंदन है, सब रजिस्टर्ड वगैरह करता है, वो लड़का ठीक है, उसका भी अपॉइंटमेंट है। एक मनोज कुमार है आरा का, उसका काम है कि तिवारी के कहने पर खाली झूठा FIR करता है, वो भी सैलरी पर है। तो हम आते हैं, जो पैसा बिहार के क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए BCCI देती है। आज पटना में ये बैठा है लड़का, एक ग्राउंड है, ऊर्जा को अगर छोड़ दीजिए तो जहाँ बच्चे जाके ढंग से प्रैक्टिस कर सकें, मैच खेल सकें। ऊर्जा स्टेडियम में कौन जाएगा? 40-50 हज़ार रुपया कर दिया है एक दिन का रेट। तो तिवारी का जो खेला है हम बता रहे हैं, जो BCCI से करोड़ों ग्रांट आता है, ये पहले उसको FD करता है, और जितना भी अपना संगठित गिरोह का एम्प्लॉय बनाया हुआ है सबको अकाउंट में सैलरी के नाम से ट्रांसफर करता है, और लास्ट में वो सब घूम के आके फिर मुखिया जी के पास पैसा आ जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अब आते हैं HDFC बैंक घोटाला पे। HDFC बैंक का एक अपना लोकस है, पूरे इंडिया में अच्छा बैंक है। उस HDFC बैंक में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष का मृत्यु 24 जून को संध्या शाम में पटना कंकड़बाग के एक अस्पताल में हो गया। आपको और ताजुब लगेगा
बिना बैंक को इन्फॉर्म किए हुए 48 घंटा के अंदर उसके चीते का राग भी नहीं बूझा होगा, बैंक से निकासी शुरू हो गई। दो तरह से हो सकती है, या तो जब आपने बैंक को बताया नहीं कि मर गया तो आप उसका जाली सिग्नेचर कर दिए होंगे, तभी पैसा निकला है। क्योंकि बैंक नियम के हिसाब से अगर वो चेक साइन करके भी मरा होगा, होता है भाई ट्रेजरर है, भाई तुम वहां रहते हो, सीवर में रहते हो, नालंदा में रहते हो, एसोसिएशन का खाली अपना साइन करके रख दो, कभी वेंडर का किसी का पेमेंट वेमेंट करना है दिला जाएगा। अगर ये भी मान के चलिए तो जैसे ही वो मरे ना, एज पर आरबीआई गाइडलाइन बैंकिंग रूल, वो चेक स्वतः इनवैलिड हो जाएगा। ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज आई है कि 28 मार्च को जो सबसे दुखद है, 3 आरटीजीएस हुआ है 9,90,90,000 का। बोरिंग रोड का कोई हनुमान कैटलर है जिसका ऑनर है नंदू, उसके खाते में। हम तो पुलिस में उसका भी नाम दिए हैं कि उसको पुलिस उठाए पूछताछ के लिए, क्योंकि वो कहीं पे कह रहा था कि हम क्या करें। कौशल तिवारी खड़ा रहता है, जैसे ही कैश निकालते हैं 5,000 दे के सब ले लेता है। दैट मीन 29,70,000 रुपया जो निकला, कौशल तिवारी लेके चला गया। कौशल तिवारी है कौन? कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन 65,000 का सैलरी लेता है। और उसका एक ऑडियो वीडियो विधानसभा समिति, हमारे एक माननीय विधायक डॉक्टर संजीव जो खगड़िया जिला के अध्यक्ष थे, उन्होंने जब जोर शोर से इस मामला को उठाया था, उस ऑडियो वीडियो पर एक कमेटी भी बन गई थी। लेकिन लास्ट में हम यही कहेंगे कि ये सुशासन बाबू की सरकार है, और क्रिकेट आज के डेट में बहुत ही हिंदुस्तान का सबसे प्यारा खेल है। राजगीर में उन्होंने स्टेडियम बनाया, हॉकी हो रहा है, फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल हॉकी एशिया चैंपियनशिप हो रहा है। इसके लिए साधुवाद नीतीश कुमार जी को। साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि मोइनुल हक स्टेडियम का जो भी रिकंस्ट्रक्शन जीर्णोद्धार हो, बिहार सरकार खुद करे। हम आपको भेज भी देंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम यूपी सरकार के अंडर में आता है। तिवारी तो किसी भी चीज को घुमाने में माहिर है। एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में, तिवारी शायद साइन किया है एग्रीमेंट पे कि बीसीसीआई आएगी, 40,000 बैठने का कैपेसिटी वाला सीट लगेगा, फ्लड लाइट लगेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो तिवारी बोला है, एक पत्र बीसीसीआई को सरकार के माध्यम से पूछ लिया जाए कि ये चीज हो रहा है क्या। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि जब चुनाव आता है और विभिन्न राजनीतिक पार्टी लोग अनेक तरह का घोषणा करता है, और चुनाव खत्म होता है, घोषणा करने वाले भी भूल जाते हैं और घोषणा सुनने वाले भी भूल जाते हैं। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नीतीश जी से पूछना है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का मंच बन गया है, जो कहा जा रहा है कि उस राजनीतिक पार्टी में आइए तब बिहार क्रिकेट में आपका हित होगा। बोलिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आप पूछिए बिहार सरकार के बड़े बड़े पुलिस ऑफिशियल से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 1 ठो 2 ठो नहीं 10 से ऊपर, एनीवन कैन फाइल FIR। आज 2 हफ्ता से ऊपर से स्ट्रगलिंग मोड में है आवेदन कोतवाली, ये श्री कृष्णापुरी थाना में। तो जब एक आदमी इतना गंध मचाए हुए है, और तो रवि भैया ने कल आपको सब बता ही दिया है, अगर हर खिलाड़ी का जिस पर हम लोग कहें, अगर उसके पेपर की जांच हो जाए तो पता चल जाएगा। एक अधिराज जौहरी कलकत्ता का 40 लाख रुपया दिया था, रणजी ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन हुआ साल पहले या 2 साल पहले, मुझे पेपर मिल गया। वो कलकत्ता का बॉर्न एंड बॉटअप था, कलकत्ता से खेलता था, क्लब उलब से।
बीसीसीआई के नियम के हिसाब से वो बिहार से नहीं खेल सकता था। अब बताइए, दुर्भाग्य है उस बच्चे का, पहला ही मैच में ऊर्जा स्टेडियम में शतक मारा। लेकिन जब मुझे पेपर मिला, मैंने बीसीसीआई को कंप्लेन किया, बीसीसीआई ने उस खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया, तिवारी ने दबा दिया। फिर दूसरा मैच से अधिराज जौहरी गायब, 40 लाख रुपए भी डूबा। कोतवाली थाना में पूरे कागज के साथ मेरा एफआईआर 19 जनवरी 2023 से एफआईआर 49/23 पड़ा हुआ है। इंतजार है जब ये आदित्य जी, आखिर किसके दबाव में पुलिस जो है, जैसा आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि लगता है कि भाजपा का मंच बन गया है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। देखिए, मैंने किसी पार्टी का तो नाम नहीं लिया है, लेकिन सम्मानित मंत्री लोग जो थे, तो यहाँ तो सरकार एनडीए की ना है, बिल्कुल जेडीयू के भी मंत्री हैं, बीजेपी के भी मंत्री हैं, तो केवल एक ही पार्टी के मंत्री लोग नजर आए। तो उन सम्मानित मंत्री लोग से हम पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही बात था तो उस मुखिया जी का बियाडा में जो जमीन मिला था सरकार ने क्यों सीज कर दिया? कोई पावरफुल नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है। समय बहुत बलवान होता है और मैं जानता हूं उसको, जो आज वो आकाश में उड़ रहा है वो धरती में समा जाएगा, सब कोई अपने आंख से देखेगा, क्योंकि उसने बहुत पाप किया है। अरे जनाब, ईडी सीबीआई कहाँ सोया हुआ है? इससे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का उदाहरण क्या मिलेगा कि आप संगठित गिरोह को एम्प्लॉय बना के भर दिए हो, उसके अकाउंट में पैसा भेजते हो, वहां से पैसा एफडी में जाता है, फिर घूम घाम के मुखिया जी के अकाउंट में आ जाता है। 27,90,000 का 3 चेक गया और कौशल तिवारी नंदू के पास खड़ा था, सारा रुपया लेके उसको 5-10 हजार दे के भगा दिया। ये सब तो जांच का विषय है। हम तो पुलिस को बोले नंदू को उठाओ, उसका फोन नंबर वगैरह सब दिला गया है। देखिए क्या होता है, लड़ाई तो लड़नी है। मैंने आप इस लड़ाई को अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे? अंतिम छोड़े पर है, खत्म होगा, अब खत्म होगा। तो ये जब तक नीतीश जी के पास में, नीतीश जी को हम दोष नहीं देंगे, इन्हीं लोगों के आदमी ने नीतीश जी के कान में इतना जहर भर दिया है ना कि कुछ लोग हैं जो क्रिकेट में विवाद कर दिए हैं, उसमें पढ़ना आपका ठीक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश जी को यदि ये बात के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो नीतीश जी किसी को छोड़ने वाले भी नहीं। नीतीश जी कमेटी बना के जांच कराना दे सर, सबूत कोई ओरली थोड़े हम आपको कुछ बोल रहे हैं। एक बात और भी बोल दे रहे हैं आप ही के चैनल में, हम एफिडेविट पर देने के लिए तैयार है। जितना आरोप हम लगाए हैं वो आरोप अगर गलत साबित हुआ, हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। तो ये थे आदित्य वर्मा, जिन्होंने खुला चैलेंज किया और ये कहा कि नीतीश जी वास्तव में सुशासन के शासक हैं, लेकिन नीतीश जी के कानों को कुछ उनके अगल बगल रहने वाले लोगों ने इतना भर दिया है कि उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। चैलेंज इतना तक हुआ कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो एक कमेटी बना के, और जितना आरोप मैं लगा रहा हूं, यानी कि आदित्य वर्मा जितने आरोप लगा रहे हैं, यदि उसमें से एक भी गलत हो गया तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अब देखना यह होगा कि जब ये खबरें निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंच रही होंगी, क्या एक्शन मोड में वो आते हैं जिसके लिए वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।